तो आज से हम लोग केमिस्ट्री विषय का जो है शुभारंभ करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि केमिस्ट्री हमारे जीवन में क्यों उपयोगी है और हमें केमिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ना जरूरी है भी या नहीं है, ठीक है, इसकी जानकारी आज हम लोग ले लेंगे ताकि केमिस्ट्री में एक इंटरेस्ट पैदा हो और फिर हम लोग क्या करेंगे जी, केमिस्ट्री को पढ़ने में रुचि अपना दिखाएंगे और अच्छे से केमिस्ट्री को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आज 9th क्लास का नया बैच स्टार्ट हुआ है जी, केमिस्ट्री जिसमें स्टार्ट किए हुए हैं। तो जितने लोग भी आना चाहते हैं यहाँ पे सफलता एक्सेस इंस्टीट्यूट पे आ सकते हैं। अगर आप लोग को जानकारी चाहिए इसके पीछे का तो आप लोग नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको चेक करें, वहाँ पे सारा एड्रेस वगैरह सब दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग भी आकर के यहाँ पे क्लास कर सकते हैं। एक क्लास में ही जो है हमने वीडियो रिकॉर्ड किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो एक क्लास में ही पढ़ाया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा इस बात को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री को जानना चाहेंगे तो वो है साइंस का हिस्सा। ठीक है, तो साइंस जो होता है आखिर पहले हम लोग जानेंगे साइंस होता क्या है। ठीक है, साइंस आखिर है क्या, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे जी। साइंस आखिर है क्या। ठीक है, तो वैसे किताबों में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा साइंस का जो मतलब होता है वो होता है विज्ञान। ठीक है, लेकिन विज्ञान जो होता है वो सिर्फ वहीं तक सीमित मत रखिए, साइंस से कुछ अलग मतलब निकालना सीखिए। ठीक है, जैसे साइंस एक्चुअल में कहते किसको है इसको समझिए थोड़ा सा। जैसे मैं मान लीजिए कि एक पेन है, ठीक है, इसको मार्कर है, यहाँ पे मार्कर यहाँ पे पकड़े हुए हैं, जैसे इसको छोड़ेंगे कहाँ जाएगा जी, नीचे जाएगा। तो अगर यहाँ पे अगर आप लोग के दिमाग में प्रश्न उठता है कि क्यों नीचे गया, तो ये अगर जानने का प्रयास किए या जान गए तो इसको क्या बोलेंगे जी, साइंस बोलेंगे। मेरे बात को समझ पा रहा है जी, यानी कि मार्कर क्यों नीचे ही गिरा इसके पीछे का आप रहस्य जान गए, वही क्या है जी, एक्चुअल में साइंस है। मेरे बात को समझ पा रहे हैं जी। तो यहाँ पे आप लोग को एक और उदाहरण से देना चाहें तो क्या होगा जी, जैसे मान लीजिए कि पुराने ज़माने में कैसे खेती होता था जी, कुदाल लोग लाते थे। ठीक है, कुदाल से पूरा खेत को माने कि कोड़ते थे, जो भी भोजपुरी में कोड़ना ही बोलते हैं ना जी, तो कोड़ते थे खेत को, और खेत को जो है मैंने कोराई हो जाने के बाद क्या करता था लोग जी, उसको पूरा मैंने ठेंगा से ले लेके भटाता था लोग, पूरा एकदम बराबर करता था, फिर हेंगा होगा सो जो है जो भी है भोजपुरी में बोलते हैं वो सबसे पूरा खेत को प्लेन किया जाता था। उसके बाद क्या होता था जी, उसमें फसल को बोया जाता था। लेकिन आजकल के ज़माने में देखिएगा तो इसके बदले क्या चीज़ का प्रयोग हो रहा है जी, ट्रैक्टर का। और ट्रैक्टर ने क्या किया है जी, उस चीज़ को आसान कर दिया है। मेरे बात को समझ पा रहे हैं जी। जैसे पहले पुराने ज़माने में हम लोग जैसे हल बैल भी चलाते थे ना जी, ठीक है, तो हल बैल अगर चलाते थे तो वहाँ पे भी क्या बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होता था और ज़्यादा महंगा भी पड़ता था। ठीक है, क्योंकि एक दिन में मुश्किल से 2 कट्ठा या 3 कट्ठा जो खेत है जोता पाता था। बात सुना रहा जी। तो अब जो है अब आधुनिक ज़माने में देख रहे हैं कि ट्रैक्टर से जो है खूब से खूब तो 10-15 मिनट में 2 कट्ठा खत्म, जोताई उसका खत्म, और पूरा एकदम काची के साथ जी बराबर करने के साथ साथ। ठीक है, और मिट्टी को भी एकदम पूरा एकदम काची पतला पतला कर दे रहा है, छोटा छोटा टुकड़ा में बांट दे रहा है। तो इतना एडवांस टेक्नोलॉजी आया है, तो किसके बदौलत से आया है जी, साइंस की बदौलत से आया है। ठीक है, जैसे हम अब मान के चलते हैं जैसे हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाना खाएं तो अगर हम लोग यहाँ जानने का प्रयास करते हैं कि खाना खाए और पच गया तो आखिर खाना कैसे पचा होगा जी, अगर ये जानने का प्रयास किए, इसकी जानकारी प्राप्त किए, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे जी, साइंस कहेंगे। जैसे हम लोग जिंदा है, हम लोग का अस्तित्व है इस दुनिया में। ठीक है, हम लोग जिंदा है, हम लोग का अस्तित्व है। ठीक है, तो हम लोग का जो अस्तित्व है ये क्यों है और हम लोग में ऐसा क्या है जो जिंदा हम लोग को रखा है, अगर ये सब रहस्य को जान रहे हैं ना जी तो क्या है जी, साइंस है। मेरे बात को समझ पा रहे हैं जी। ठीक है, जैसे हम लोग पानी पीते हैं और हम लोग यह जानने का इच्छा हुआ, हमारे दिमाग में जानने की जिज्ञासा हुआ, क्यूरियोसिटी आया कि ये पानी आखिर बना कैसे होगा, अगर ये जानने का प्रयास किया ना जी, वही तो विज्ञान है। मेरे बात को समझ पा रहा जी। जैसे में बोर्ड है, ये बोर्ड को अगर जानने का प्रयास किया कि बोर्ड आखिर बना किससे, इसमें कौन कौन सा मटेरियल लगा है, बना कैसे होगा, ठीक है, कितने मटेरियल को इसमें जोड़े होंगे तो बना होगा, या फिर अकेला ही है यहाँ। ठीक है, अगर ये सब जानने का प्रयास किए, इसके पीछे के रहस्यों को जानने का प्रयास किए, तो यही एक्चुअल में क्या होता है जी, साइंस होता है। तो अगर मेरे अनुसार से देखिए तो साइंस का सिंपल सा मतलब होता है क्या चीज़, सोचना। साइंस का मतलब क्या होता है जी, सोचना, मेरे हिसाब से। वैसे किताबों में क्या दिया जाता है जी, इसका अर्थ विज्ञान दिया जाता है, और विज्ञान कहीं ना कहीं सोचने को ही कहते हैं। मेरे बात को समझ पा रहे जी। तो साइंस जो है एक्चुअल में किसी चीज़ के पीछे का रहस्य जानने का जो है मतलब क्या चीज़, बौद्धिक स्तर पे जो ज्ञान हम लोग को होता है ना जी, उसी ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं जी, साइंस बोलते हैं, या फिर हिंदी में विज्ञान बोलते हैं।
इस बात को आप लोग समझ पा रहे हैं क्या जी? ठीक है, अब विज्ञान जो है बहुत सारी जो है शाखाओं में बटा हुआ है। ये क्यों बटा हुआ है इसके बारे में हम लोग सब जानते हैं। ठीक है, अगर एक विज्ञान हो सकता है सजीव के बारे में और एक विज्ञान हो सकता है निर्जीव के बारे में, क्योंकि इस दुनिया में दो ही टाइप के पदार्थ उपस्थित है, एक है सजीव, एक और क्या चीज़ निर्जीव। ठीक है, जिसमें जान प्राण जो है जो भी है चलता है, मैंने सांस लेता है, खाना खाता है, मैंने कि जो भी जो है सजीव वाली प्रक्रिया करता है वो सब सजीव जीव है। आप लोग को डिफिनेशन जो है नीचे क्लास में बताया गया है। और निर्जीव पदार्थ क्या है जी? वैसे पदार्थ जो सांस वगैरह नहीं लेते हैं, खाना नहीं खाते हैं, नहीं चलते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है जी? निर्जीव पदार्थ है। जैसे में ईंट पत्थर वगैरह हो गया। और सजीव में क्या आएंगे जी? हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। तो जो है हम लोग प्रकृति में कितने प्रकार के पदार्थ मौजूद है जी? एगो निर्जीव पदार्थ मौजूद है, एगो सजीव पदार्थ। तो अगर सजीव पदार्थों के बीच का रहस्य जानते हैं तो एक अलग साइंस में आएगा, और निर्जीव पदार्थों के बीच का रहस्य जानना चाहते हैं तो क्या चीज़? वो एक अलग साइंस का लाएगा। तो इस तरह से साइंस को हम लोग मेनली रूप से दो शाखाओं में बांट सकते हैं। तो साइंस को देखो हम लोग दो भागों में बांट रहे हैं। ठीक है, एक होगा हम लोग का फिजिकल साइंस। क्या चीज़ साइंस होगा जी? फिजिकल साइंस, जिसको हम लोग मेनली रूप से इसमें नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि निर्जीव पदार्थों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक होगा बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, जिसमें मेनली रूप से हम लोग अध्ययन करते हैं किसका जी? लिविंग थिंग्स का, यानी कि सजीवों का अध्ययन करते हैं। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस जो होता है, बायोलॉजिकल साइंस जो होता है वो क्या होता है जी? वो उसमें सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। और जो फिजिकल साइंस होता है उसमें हम लोग किसका बात करते हैं जी? निर्जीव पदार्थों का। ठीक है, अब थोड़ा सा एक एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं जी। फिजिकल साइंस जो है, ठीक है, फिजिकल साइंस जो है हम लोग आगे जो है ये मुख्य रूप से दो भागों में बांटेंगे। ऐसे साइंस का जो है ब्रांचेज इतना ज़्यादा है कि उसको मतलब कि एक जगह समेटना मुश्किल है, लेकिन हम लोग मुख्य बात बता रहे हैं। ठीक है, हम लोग मुख्य बात पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग 9th क्लास का बैच है ना जी, तो 9th क्लास में ज़्यादा इसको ब्रांचेज बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो है समेट के दिया हुआ है सिलेबस में आप लोगों को। बात में जी अलग अलग ब्रांचेज को भी इसमें क्या किया दिया? मिक्स करके दे दिया। इसलिए हम लोग का जो किताब है ना जी उसी आधार पर हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा ब्रांचेज इसका नहीं देखेंगे, 9th क्लास के लेवल का ही ब्रांचेज देखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो फिजिकल साइंस जो है इसमें मेनली रूप से नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। फॉर एग्जांपल साइकिल देखिए, साइकिल चलाते हैं, सभी लोग चलाते हैं। ठीक है, तो साइकिल जो होता है जब चलाते हैं तो वो नहीं गिरता है। क्लियर है? साइकिल जब हम लोग चलाते हैं उसको तो वो नहीं गिरता है, लेकिन जैसे ही उसको एक जगह छोड़ेंगे और लंगड़ी नहीं लगाएंगे, स्टैंड उसका जो है नहीं लगाएंगे, तो फिर क्या होगा जी? गिर जाएगा। या तो इधर गिरे नहीं तो इधर गिरे। मेरे बात समझ। और साइकिल जो है आगे की तरफ भी नहीं गिरता है और ना ही पीछे की तरफ गिरता है, जब भी गिरेगा तो साइड में ही गिरता है। तो ऐसा क्यों होता है जी? अगर इसके पीछे का रहस्य आप लोग जान रहे हो ना जी, वही साइंस है। और जो साइकिल है वो आप लोग का नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी कि वो किसका पार्ट हुआ जी? फिजिकल साइंस का। मेरे बात को समझ पा रहे हैं जी? जैसे पेड़ पौधा है वो क्या करते हैं, हम लोग सुनने में आता है कि पेड़ पौधा जो CO2 क्या करते हैं? सांस के रूप में लेते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है क्या करते हैं जी? देते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है छोड़ते हैं। तो अगर हम लोग के माइंड में एक जिज्ञासा पैदा हुआ कि आखिर जो है ऑक्सीजन एक कैसे देते हैं, यानी कि उनमें ऑक्सीजन कैसे बनता होगा? CO2 डालो ऑक्सीजन निकालो, ऐसा क्या हुआ जी? तो CO2 जो है डालने के बाद ऑक्सीजन जो निकलता है वो कैसे निकलता है, अगर ये जानने का जो प्रयास किया ना जी वो साइंस कहलाएगा। और चूंकि पेड़ पौधा क्या है जी? लिविंग थिंग्स है, इसलिए उसको बायोलॉजिकल साइंस में पढ़ेंगे। कौन साइंस में पढ़ेंगे जी? बायोलॉजिकल साइंस में पढ़ेंगे। इस बात को आप लोग समझ पा रहे हैं जी? तो साइंस को जो है हम लोग दो पार्ट में बांटे, एक है बायोलॉजिकल साइंस और दूसरा क्या है जी? फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में हम लोग मेनली रूप से निर्जीवों का अध्ययन करेंगे, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स का अध्ययन करेंगे। और बायोलॉजिकल जो साइंस होता है उसको हम लोग किस में अध्ययन करेंगे जी? बायोलॉजिकल साइंस में सजीवों का अध्ययन करते हैं, यानी कि लिविंग थिंग्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बात क्लियर? और लिविंग थिंग्स में कौन कौन आएगा जी? तो लिविंग थिंग्स में हम आप लोग को मुख्य रूप से बता रहे हैं, ह्यूमन्स आ जाएंगे। ह्यूमन्स मतलब क्या चीज़? आदमी, मानव। ठीक है, और क्या चीज़? प्लांट्स आ जाएंगे, प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधा। ठीक है, और क्या आ जाएंगे जी? एनिमल्स आ जाएंगे। ऐसे तो ह्यूमन्स को भी एनिमल के ही कैटेगरी में रखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। बायोलॉजी में जो है ह्यूमन किसके कैटेगरी में आएगा जी? एनिमल के ही कैटेगरी में आएगा। बात में जी। और छोटे छोटे सूक्ष्मजीव जो होता है उसका भी अध्ययन किस में करते हैं जी? बायोलॉजिकल साइंस में। ऐसे सूक्ष्मजीव जिसको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं, ऐसे सूक्ष्मजीव जिसको हम लोग इन जो साधारण नंगा आँख है ना जी, इसमें कोई एक्स्ट्रा मैंने कहा एक्सेसरी नहीं लगा हुआ है। ठीक है, इस आँख से देखते हैं तो अगर दिखाई नहीं देता है तो उसको हम लोग सूक्ष्मजीव बोलते हैं, यानी कि वो इतना छोटा है कि हम लोग को दिखाई नहीं देता है।
बात समझिए, उसको देखने के लिए जूम करना पड़ेगा। जूम करने के लिए या तो हम लोग सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं या फिर किसी ऐसे चीज़ का जो मैंने क्या चीज़ उसका आवर्धन क्षमता ज़्यादा उसको जूम करके दिखाता हो, बड़ा करके दिखाता हो। मेरे बात को समझ पा रहे हैं जी? ठीक है, तो इसमें सूक्ष्म जीव के बारे में भी बात हम लोग करते हैं बायोलॉजिकल साइंस में। ठीक है, और फिजिकल साइंस में थोड़ा सा हम लोग आते हैं क्योंकि हम लोग का मेन टॉपिक क्या है जी? फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री पढ़ना। ठीक है, तो जरा सा इसमें आता है जी। तो फिजिकल साइंस जो है हम लोग को मुख्य रूप से बांटेंगे कितने भागों में जी? 2 भागों में। एक इसमें से होगा फिजिक्स, क्या होगा जी? फिजिक्स, और दूसरा होगा केमिस्ट्री। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें बात करते हैं। जो फिजिक्स होता है वो किसी भी चीज़ के, यानी कोई भी जो पदार्थ है जिसको हम लोग आँख से देख पा रहे हैं, ठीक है, उसके पीछे का फिजिक्स यानी कि रहस्य बताता है। ये ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जांपल जैसे सूर्य जो है, ठीक है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति होती है। ठीक है, बताए थे ना जी, केपलर वाला सब नियम वगैरह सब बताए थे। तो सूर्य के चारों तरफ जो ग्रहों की गति होती है, तो जो चारों तरफ गति होती है, अगर आप लोग के मन में ऐसा जिज्ञासा पैदा हुआ कि वो ग्रहों की गति क्यों होती है और सूर्य के चारों तरफ ही चक्कर क्यों लगाते हैं, अगर ये आप लोग जानने का प्रयास किए तो किस में आएगा जी? फिजिक्स में आएगा। किस में आएगा जी? फिजिक्स में। किसको? क्योंकि उसको नंगी आंखों से हम लोग क्या कर पा रहे हैं जी? देख पा रहे हैं, स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। ठीक है, जैसे लाइट के बारे में अध्ययन किए। किसके बारे में जी? लाइट के, यानी प्रकाश के बारे में अध्ययन किए। किसके बारे में अध्ययन किए जी? प्रकाश के। तो प्रकाश जो होता है वो क्या होता है जी? हम लोग उसको आराम से देख पाते हैं क्योंकि वो किसी वस्तु को हम लोग क्या करता है? दिखाता है। उसके पीछे का रहस्य अगर जानने का प्रयास करते हैं तो भी किस में आएगा जी? फिजिक्स में आएगा। मेरे बात को समझ पाया जी? यानी कि मेनली रूप से, मुख्य रूप से जो है फिजिक्स में हम उसका अध्ययन करते हैं जो कि हम लोग नॉर्मल देख पाते हैं, आंखों से आराम से क्या करते हैं जी? देख पाते हैं। उस चीज़ों के पीछे का रहस्य जानते हैं किसमें जी? फिजिक्स में। और शायद आप लोगों को हम यही चीज़ सिखाए थे। फिजिक्स पूरा तो खत्म हो गया ना जी, तब फिजिक्स में हम आप लोगों को सिखाए थे। पहला चैप्टर आप लोग का था क्या चीज़? मात्रक और बीमा वगैरह सब था। ठीक है, तो मात्रक आप लोग को उसमें लिखना सिखाए थे, मानक उपसर्ग वगैरह सब सिखाए थे। सेकेंड में था क्या चीज़? गति का नियम। तो गति आप लोग देख पाते थे ना जी? मेरे बात समझ जी? गति का तीनों समीकरण वगैरह सब पढ़ाए थे उसमें। ठीक है, उसको थर्ड में क्या था? न्यूटन से समझ सारा, मैंने जितना भी नियम था सब आया था। केपलर का नियम वगैरह आया था। फिर चौथा चैप्टर में गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ाए थे, ग्रेविटी के बारे में। ठीक है, उसमें खगोल विज्ञान भी आप लोग को दिए थे, अंतरिक्ष वाला विज्ञान दिए थे ना जी, कि रॉकेट कैसे आगे पीछे जाता है, जैसे गोली वोली के बारे में सब बताए थे ना जी। तो ये सब चीज़ जो है हम लोग फिजिक्स में पढ़ते थे। इसको बताओ, आंखों से हम लोग देख पा रहे थे ना, जितना भी एक्टिविटी उसमें बताए थे सबका सब आंखों से देखा हुआ था। ठीक है, तो ये सब जो है फिजिक्स जो है मेनली रूप से किसका बात करता है जी? मुख्य रूप से जिसको हम लोग आँख को, ये वाला जो नॉर्मल आँख है, इस आँख से क्या कर पाते हैं जी? उस चीज़ को देख पाते हैं, वो घटना को देख पाते हैं। और उसके पीछे का रहस्य जो है कौन बताता है जी? फिजिक्स बताता है। तो केमिस्ट्री क्या बताता होगा जी? वैसे निर्जीव पदार्थ जिसको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं, उसके बारे में कौन बात करेगा जी? केमिस्ट्री बात करेगा। मेरे बात को समझ पा रहे हैं जी? तो केमिस्ट्री बात करेगा किसके बारे में जी? जिसको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं और वो निर्जीव पदार्थ है, सजीव पदार्थ नहीं है। इस बात को समझ पा रहे हैं जी? तो हम लोग मेनली रूप से किसका बात करेंगे जी? निर्जीव पदार्थ का, और वैसे निर्जीव पदार्थ जिसको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं। अगर एग्जाम्पल से हम समझाना चाहें तो ये है हमारे पास मार्कर। ठीक है, और यह मार्कर जो है इसको तोड़िए, आप लोग कहेंगे आसानी से टूट जाएगा 2 भाग में। ठीक है, नहीं टूटता, हथौड़ी लेकर मारो, कचा के देकर कट जाएगा। समझ में आया ना जी? सर टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। अब एक टुकड़ा उठाओ, उसको भी तोड़ो, फिर उसमें का एक टुकड़ा उठाओ, फिर उसको भी तोड़ो, फिर उसमें का एक टुकड़ा उठाओ, उसको भी तोड़ो। क्या कभी ऐसा समय आएगा जी जब ये टूटना ही बंद हो जाए? उसके बाद हम तोड़ ही नहीं सकते। और कितना छोटा होगा जी? बहुत छोटा होगा, और बहुत छोटा होगा और टूटेगा नहीं। उसको उतना छोटा हो जाएगा जिसको हम लोग आँख से देख ही नहीं पाएंगे। नॉर्मल जो आँख है उससे देख ही नहीं पाएंगे। इतना छोटा भाग में तोड़ सकते हैं इसको। मेरे बात समझा जी? तो केमिस्ट्री उस कण का बात करेगा जो उतना छोटा है। मेरे बात को समझ पा रहा है जी? तो केमिस्ट्री किसका बात करेगा जी? जो बहुत ही छोटा है, जिसको हम लोग नंगी आंखों से नॉर्मली देख ही नहीं सकते, उसका जिक्र करेगा कौन जी? केमिस्ट्री जिक्र करेगा। तो बताओ कुछ इंटरेस्टिंग है कि नहीं है जी? वैसे चीज़ जिसको हम लोग नंगी आंखों से सामान्यतः हम लोग देख ही नहीं सकते, उसके बारे में बात करेंगे जी केमिस्ट्री में। तो इसको समझना भी बड़ा मुश्किल होता है जी। केमिस्ट्री जो है इसको समझना भी क्या होता है जी? मुश्किल होता है, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों ने देखा ही नहीं। जब देखते ही नहीं है तो दिमाग में इसका फिगर जल्दी बनवे नहीं करता है। और जब फिगर दिमाग में नहीं बनेगा ना जी, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि कभी भी जब फिगर दिमाग में ना बने ना जी, तो वो बात समझ में नहीं आता है।
तो यानी कि जो भी हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे वो हम लोग एक डमी फिगर बनाएंगे। क्या बनाएंगे जी? डमी फिगर। यानी कि जिसको हम लोग जैसे मान लो कि उतना छोटा है उसको हम बड़ा सा जूम करके इतना बार का बोर्ड पे दिखाएंगे तो आप लोग को समझ में आएगा अच्छा ये छोटे हुए उतना दिखाई देता होगा। मेरे बात सुना जी? तो डमी फिगर के साथ हम लोग पढ़ेंगे इस केमिस्ट्री को ताकि आप लोग क्या हो जाए जी, समझ में आए। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि आप लोग जैसे फिजिक्स पढ़े ना जी, जितना मज़ा आया एकदम मज़ा लूटते हुए जब से पढ़े थे, केमिस्ट्री उससे कहीं ज़्यादा मज़ा देने वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखिए क्योंकि इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ा जाए, एक एक चीज़ को बहुत ही एक्सप्लेन के साथ पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग धैर्य बना कर रखेंगे, 2.5 से 3 महीने का टाइम लगेगा। ठीक है, केमिस्ट्री आप लोग का बिल्कुल हम लोग खत्म करेंगे। और केमिस्ट्री किसके बारे में बात करेगा जी? वैसे पदार्थों के बारे में बात करेगा जिसको हम लोग नंगी आंखों से सामान्यतः देख ही नहीं सकते। मेरे बात को समझ पाए जी? फिजिक्स में भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिनको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते। जैसे मैं करंट, कभी आप लोगों ने तार छू कर देखा है जो इसमें करंट हो? क्या करता है? करंट मारता है ना जी, झटका लगता है। तो अगर आप लोगों ने उसमें जानने का प्रयास किया झटका क्यों लगा, हाथ का माने कि हाथ में वाइब्रेशन क्यों हुआ, वाइब्रेट करता है ना जी, हाथ गनगना जाता है। ठीक है, तो हाथ जो वाइब्रेट क्यों किया ये जानने का अगर प्रयास किए तो क्या होगा जी? साइंस ही तो कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? साइंस ही कहलाएगा। और उसमें जो कौन सा पदार्थ जो है उसको क्या करता है? झटका मारता है। क्योंकि तार तो नॉर्मल हम पकड़ते हैं, अगर ऐसे ही पकड़ेंगे जैसे जिसमें करंट नहीं है उसको हम लोग पकड़ते हैं तो उसमें करंट नहीं मारेगा। लेकिन जब उसमें करंट होता है तब भी वो ऐसा ही दिखता है, देखने में तो ऐसा ही होता है। बात में जी, देखने में वैसा ही होता है लेकिन फिर भी झटका मारता है जी। बड़ा कुछ ना कुछ तो उसमें होता होगा ना जी, तभी तो झटका मारता है। तो क्या चीज़ है जी? तो क्या चीज़ है उसको नंगी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, उसका अध्ययन करेंगे केमिस्ट्री में, लेकिन करंट का अध्ययन फिजिक्स में। मेरे बात को समझ पा रहा जी? ठीक है, और कौन सा चीज़ है जो झटका मारता है उसका अध्ययन क्या करेंगे जी? केमिस्ट्री में पढ़ेंगे और बड़ी मजा आएगा जी। ठीक है, हर चीज का रहस्य बताएंगे। जैसे आप लोग को बताया था ना कि सूर्य के चारों ओर कैसे ग्रह माने ग्रह क्यों गति लगाते हैं, बताया था ना जी। ठीक है, अब जो बताए थे ये बात आप लोग जोर से नहीं बोल रहे, वीडियो वाले लोगों को पता चलेगा जी इसकी कोई है ही नहीं स्टूडेंट। ठीक है, और चाहे किसी को समझ में नहीं आया है तो आप लोग थोड़ा सा जो भी बात पूछे जोर से बोले, लाजाइए शर्माइए मत। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप देखिए जी यहाँ पे, तो जो केमिस्ट्री हम लोग क्या बात करेगा जी? केमिस्ट्री किसका बात करेगा? निर्जीव पदार्थों का और वैसे पदार्थों का मूल रूप से। ठीक है, जिसको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख पाएंगे, यानी कि वो बहुत ही छोटा स्तर पे बात करेगा। कितना स्तर पे जी? बहुत ही छोटा स्तर पे, यानी बहुत छोटा स्तर पे जो भी चीज़ होता है ना जी उसको दिखाने का प्रयास करेगा। कौन जी? केमिस्ट्री। हालांकि 9th क्लास का जो केमिस्ट्री है वो उतना हार्ड नहीं है। 10th क्लास का जो केमिस्ट्री है उसमें 2 चैप्टर आप लोगों को थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, वो है एक चौथा चैप्टर। ठीक है, और एक चैप्टर माने कि भारी लगता है किसी किसी विद्यार्थी को तो है पहला चैप्टर। लेकिन हमारे पास पढ़िएगा तो कोई भी चैप्टर आप लोगों को भारी लगने वाला नहीं है, सबको मौज करा के पढ़ाएंगे जी, ये ध्यान रखिएगा। कुछ बात समझ आ रहा जी? तो केमिस्ट्री हम लोग क्या बात करेगा जी? मूल रूप से निर्जीव पदार्थ का, और क्या चीज़? जो ऐसे पदार्थ होंगे जो क्या चीज़ हमको नंगी आंखों से दिखाई ही नहीं देंगे, बहुत ही छोटा स्तर पे बात करता है क्या चीज़? केमिस्ट्री। बात समझ में आया जी? अच्छा, बायोलॉजिकल साइंस को हम लोग अभी तो मेन रूप से क्या करेंगे जी? हम लोग एक ही भाग में बांट के देखेंगे, वो है बायोलॉजी। क्या है जी? बायोलॉजी। ठीक है, और बायोलॉजी जो आगे जूलॉजी और बोटनी में बटेगा तो आप लोग अभी जूलॉजी बोटनी में बांटने का प्रयास मत कीजिए, अभी नॉर्मल आप लोग देखिए बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी जो क्या करता है जी? लिविंग थिंग्स के बारे में बात करता है, यानी कि सजीवों के बारे में बात करता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे जी, कोई दिक्कत? बायोलॉजी किसका जिक्र करता है जी? सजीव पदार्थ का। और सजीव पदार्थ में कौन आते हैं जी? ये सब ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल, जो मैंने कि देखिए ह्यूमन भी कहा आता है जी, एनिमल में ही आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और जो माइक्रो बैक्टीरिया जो वगैरह होता है, जैसे वायरस वगैरह जो होता है ना, जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हो लेकिन वो सजीव है, नंगी आंखों से नहीं देख सकते लेकिन वो क्या है जी? सजीव है, उसका जिक्र करेगा बायोलॉजी। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो खैर बायोलॉजी अभी हम लोग का स्टार्ट नहीं हुआ है, जस्ट केमिस्ट्री खत्म होगा उसके बाद बायोलॉजी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिलहाल क्या स्टार्ट करने वाले जी? केमिस्ट्री। ठीक है, आप लोग का मैथ फिजिक्स खत्म हो चुका है, केमिस्ट्री स्टार्ट है, बायोलॉजी भी जस्ट स्टार्ट होगा, 10 से 15 दिन के अंदर में वो भी स्टार्ट करेंगे और दोनों को साथ में ही खत्म करेंगे जी। बात समझिए, फिर केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों को साथ में खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़? ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह वो सब पढ़ेंगे। मेरे बात को समझ पा रहे हैं जी? ठीक है, तो अभी फिलहाल में आज हम लोग देखने हैं केमिस्ट्री। तो अब सवाल पैदा होता है कि केमिस्ट्री पढ़ना जरूरी है भी या नहीं जरूरी है जी? केमिस्ट्री पढ़े तो क्यों पढ़ें, आखिर इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है जी? केमिस्ट्री उतना छोटा छोटा बात को हम लोग जान के क्या उखाड़ लेंगे? कुछ तो करना होगा ना जी, तभी तो पढ़ाया जाता है, तभी तो उसमें का चीज़ रटवाया जाता है।
मेरे बात को समझ पा रहे हैं जी? तो केमिस्ट्री जो है आखिर हम लोग क्यों पढ़े, इसके बारे में चर्चा करना है। ठीक है, तो चलो जी इस बोर्ड को साफ करते हैं, बाकी हम लोग केमिस्ट्री क्यों पढ़ना जरूरी है ये हम लोग समझते हैं। तो आप लोग धीरे धीरे कॉपी कर लीजिए, धीरे धीरे नहीं, थोड़ा सा तेजी से कॉपी कीजिए। तो हम लोग को सबसे पहले जानना है कि केमिस्ट्री है क्या। ठीक है, यानी केमिस्ट्री पढ़ना क्यों जरूरी है। लेकिन हम चाहेंगे कि केमिस्ट्री को समझाने से बढ़िया है साइंस को ही आज समझा देते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम तो है नहीं। ठीक है, तो साइंस को ही हम लोग आज समझ लेते हैं कि साइंस आखिर है क्या, और कल समझेंगे क्या चीज़ केमिस्ट्री आखिर है क्या, और केमिस्ट्री पढ़ना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो पहले साइंस को ही अच्छे ढंग से समझ लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा जी। ठीक है, तो साइंस को थोड़ा समझते हैं जी अच्छे से। ठीक है, चलिए जी थोड़ा सा जानते हैं। अभी वर्तमान में एक सिचुएशन चल रहा था, ठीक है, कोरोना वायरस, और आज भी कई राज्यों में कोरोना वायरस का कहर ढाया हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो कोरोना वायरस है ये क्या करता है जी, इंसानों को बीमारी पैदा करता है इंसानों में। ठीक है, और वो इंसान क्या होता है जी, इतना खतरनाक हो जाता है कि उसका माने कि कोरोना वायरस इतना खतरनाक होता है कि वो इस इंसान का क्या करता है जी, डेथ कर देता है, मार डालता है। इस बात को समझ पा रहे हैं जी? तो अगर उस इंसान को बचा सकता है ना जी, तो कौन बचा सकता है जी, साइंस। अगर उस इंसान को बचा सकता है तो कौन बचाएगा जी, साइंस बचाएगा। और साइंस कैसे बचाएगा जी, तो पहले ये जानना पड़ेगा, साइंस में ये अध्ययन करना पड़ेगा कि आखिर ये बीमारी हुआ क्यों। मेरे बात को समझ पा रहा जी? जैसे कोई व्यक्ति बीमार हुआ कोरोना वायरस से, तो सबसे पहले क्या पता लगाएंगे जी कि वो बीमार हुआ क्यों, उसको बीमारी हुआ क्यों है। मेरे बात को समझ पा रहे जी, वो स्वस्थ क्यों नहीं है। अगर ये जाने तो साइंस में ही तो जानेंगे ना जी, वो ज्ञान अर्जित करेंगे तो किस में जानेंगे जी, साइंस में ही तो जानेंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपने अध्ययन किया, ठीक है, और पाया कि उसके शरीर में एक टाइप का वायरस घुस गया है, और उस वायरस का नाम क्या रख दिया गया जी, कोरोना वायरस। बात में जी, तो उस कोरोना वायरस के बारे में पहले फंक्शनिंग उसका पता करेंगे कि आखिर एक काम कैसे करता है, कैसे लोगों को बीमार करता है। अब देखो कोरोना वायरस पता चल गया, ठीक है, अब जो है वैज्ञानिक लोग क्या जानेंगे जी, जानेंगे ही ना कि कोरोना वायरस काम कैसे करता है, कैसे किसी इंसान को खत्म कर देता है। मेरे बात सुन रहे हैं जी? अगर वो जाना, वो भी साइंस ही हुआ। मेरे बात सुनो जी, वो क्या हुआ जी, वो भी तो साइंस ही हुआ। तो जो कोरोना वायरस के बारे में अध्ययन किए, तो कोरोना वायरस सजीव है, तो किस में पढ़ेंगे जी उसको, बायोलॉजी में। मेरे बात को समझिए, तो बायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर कोरोना वायरस जो है काम कैसे करता है। बात क्लियर? तो काम कैसे किया इसकी जानकारी हम लोग ले लिए। ठीक, अब देखिए जी, अब जो है जब बीमारी हम लोग पता चला कि इसके वजह से जो है बीमार हो रहा है आदमी, तो क्या करेंगे जी, उसके उपाय में भिड़ेंगे। ठीक है, अब जो उसका उपचार खोजेंगे, यानी कि दवाई खोजेंगे कि आखिर जो है कौन मार सकता है कोरोना वायरस को। अब अलग अलग क्या चीज़, जो सजीव पदार्थ है, चाहे अलग अलग जो प्लांट है या अलग अलग जो भी मैंने टाइप की जो है क्या है जी, केमिकल उपलब्ध है, चाहे यौगिक जो भी कहो उसको उपलब्ध है। ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करते हैं कि कौन इसको क्या कर सकता है जी, खत्म कर सकता है। मेरे बात समझे जी? और उस केमिकल को क्या करेंगे जी, दवाई का रूप दे देंगे, और वो दवाई खाने के बाद क्या होगा जी, कोरोना वायरस खत्म करेगा। देखो स्पेशली अगर हम लोग बात करेंगे शरीर में, तो हम लोग का जो इम्यून सिस्टम, यानी कि देखो मेनली रूप से हम लोग को शरीर के अंदर एक ब्लड में WBC होता है। ठीक है, वही जो है रोग को माने कि रोग को क्या करता है जी, खत्म करता है। तो जो दवाई होता है उसकी संख्या में वृद्धि करता है। बात में जी, उसकी संख्या में क्या करता है जी, वृद्धि करता है। तो ये सब फंक्शनिंग जो है बाद में पढ़ना हम लोग को, बायोलॉजी में पढ़ेंगे, वो सब टेंशन मत लो। लेकिन फिलहाल समझो कि दवाई जो है आविष्कार किया गया, यानी कि दवाई का खोज किया गया, आविष्कार नहीं, क्या किया गया जी, खोज किया गया कि अगर इस दवा को दे देंगे तो कोरोना वायरस क्या हो जाएगा जी, खत्म हो जाएगा। मेरे बात तो समझे जी? तब इस जो दवा के खोज है, यानी कि इस दवा का चीज़ से बना होगा जी, कंपाउंड से बना होगा, कोई ना कोई मैंने कंपाउंड होगा, केमिकल कंपाउंड होगा ना जी, कोई ना कोई रसायन ही होगा। मेरे बात समझे जी? तो जो दवाई बनाने का जो प्रोसेस होगा वो तो बहुत ही छोटा यूनिट पे होगा, क्योंकि कोरोना वायरस भी बहुत छोटा यूनिट है, उसको भी तो हम लोग नहीं देख सकते नंगी आंखों से। ठीक है, और जो दवाई हम लोग खाएंगे वो भी क्या होगा जी, बहुत छोटा यूनिट वाला होगा। ठीक है, उसी को थोड़ा सा क्या करते हैं जी, उसमें का जितना भी कण है उसको एक जगह मिला कर वो क्या चीज़, टैबलेट का रूप देते हैं, टैबलेट होता है ना जी, जो भी है, तो उसका रूप देते हैं। तो क्या होता है, वो टैबलेट खाते हैं तो क्या होता है जी, वो बीमारी ठीक हो जाता है। तो जो टैबलेट बनाने का प्रोसेस हुआ वो किस में होगा जी, केमिस्ट्री में होगा। मेरे बात को समझ पा रहा जी? तो देखो साइंस कैसे किसी इंसान को बचाए, इस बात को पता कर पाया। तो कैसे बचाया जी, सोचने से ही तो बचाया। अगर नहीं सोचता कि ये आखिर बीमारी हुआ क्यों है और इस बीमारी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, ये दोनों बातें नहीं सोचता, तो क्या वो इंसान को बचा पाता? नहीं बचा पाता। मेरे बात को समझ पा रहे हैं जी? एक और बात जान लो जी, साइंस जो है हमारे जीवन में जो भी काम होता है ना जी, उसको आसान बना देता है।
हमारे जीवन में जो भी काम होता है उसको क्या कर देता है जी, आसान बनाता है। अगर एग्जाम्पल से हम बात करें तो पुराने ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं होता था, ठीक है, काफ़ी परेशानियाँ होती थी कि ये क्या करता है लोग, अगर अपना बात कहीं दूर हमसे कोई व्यक्ति है उसको अगर पहुंचाना है, मेरे बात समझ जी, तो चिट्ठी लिख के पहुंचाना पड़ता था। वो भी पहले कबूतर से पहुंचाता था, उसके बाद डाकिया वगैरह सब आया लो, ठीक है, यानी कि डाकघर चालू हुआ बात समझ जी, तो उसका चिट्ठी उठी पहुंचाना जो है स्टार्ट हुआ। तो वो चिट्ठी क्या होता था जी, आज जैसे कोई घर में डेथ किया हुआ है तो आज हम चिट्ठी लिखे कि फलाना व्यक्ति क्या हो गया जी, डेथ कर गए हैं, जल्दी से बबुआ आ जाओ, ठीक है। काम होता है 16 दिन के अंदर में, काम सब किसी घर में हो ही जाता है ना जी, क्रिया विधि सब खत्म हो जाता है बात में जी। अब चिट्ठी आज लेके गए पोस्ट ऑफिस में डाले, तो ले बबुआ वहाँ पे हैं, ठीक है, मान लो गए हैं लुधियाना कमाने, ठीक है, अब लुधियाना जो कमाने गए हैं तब यहाँ से चिट्ठी डाले, और चिट्ठी डालने के बाद कहा गया जी 1 महीना लगा, और वहाँ पे क्या चीज़ पहुँचा उनके पास चिट्ठी, तो उनको आने में अब 2-3 दिन लगेगा ना जी, जो भी है। पुराने ज़माने तो ट्रेन वगैरह तो शायद बहुत कम ही चलता था, ठीक है। तो देखो जी, अगर मान लो कि वहाँ पे माने कि मान करो कि दो दिन में आ गए, ठीक है, तो 2 दिन में आ गए बस में जी, 1 महीना 2 दिन लगा उनको आने में, तो तक लेते 16 दिन में क्या चीज़ काम खत्म है। तो ज़रा सा सोचो, चिट्ठी का कुछ उपयोग हो पाया जी, खाली जानकारी भर का तो रह गया। तो इस एक समस्या होता था कि अपना क्या चाहिए, अपना बात अगर अपने से कोई दूर बैठा है, ठीक है, अपना बात जो है अगर अपने से कोई दूर बैठा है तो उसको अपना बात कैसे पहुंचाएं, ठीक है, जल्दी से जल्दी पहुंचाएं, ये समस्या था ना जी, ठीक है। तो क्या बनाया लोग जी, मोबाइल। ये किसी ना किसी के तो दिमाग में आया ही होगा, तो किसी न किसी के दिमाग में आया तो चीज़ों को आसान किया कि नहीं किया जी, सारा डाकिया और क्या चीज़ कबूतर तो सब खत्म करवा दिया। मेरी बात सुन जी, अब चिट्ठी उठी कुछ नहीं लिखने का जरूरत है, अब आराम से क्या करो जी, कॉल करो, बात करो, फलाना ठीक बाड़ी सुनू, हाँ ठीक बानी, काम खत्म। मेरे बात को समझ पाया ना जी। तो ये चीज़ों को क्या करता है जी, आसान कर देता है। साइंस क्या करता है, चीज़ों को आसान करता है। फॉर एग्जाम्पल एक और बात समझते हैं जी, ऐसे मान लो कि बारिश का मौसम है, तुम घर से एकदम बढ़िया से निकला, ठीक है, खूब बढ़िया से पाउडर उडर मेकअप को लगा के पूरा एकदम आईलाइनर वगैरह सब लगा के एकदम लैक्मी का काजल वजल सब लगाया है, ठीक है, एकदम बढ़िया से निकला हुआ है, ठीक है। क्या सोचो, थोड़ा समझो, अगर मान लो खूब बढ़िया सज धज के निकला हुआ, तो भगवान जी देखिए अरे खूब सजल बा बबुआ, आज पानी करने तो बस लगे बारिश कराने। मेरे बात को समझ पाया ना जी। अब क्या होगा जी, बारिश से स्टार्ट हुआ, सारा तुम्हारा मेकअप तो आ गया। मेरे बात को समझ जी। तो किसी इंसान के दिमाग में आया होगा ना जी कि बारिश में हमको जाना अगर जरूरी है तो कुछ ना कुछ तो उपाय करेंगे ना जी। क्या बनाए, रेनकोट बना दिया, छाता बना दिया, बनाए कि नहीं बनाए। इसके वजह से बिना मेकअप धुलाए आराम से जा सकते हैं। होता है कि नहीं होता है जी। मेरे बात को समझ पाया ना जी। ठीक है, तो साइंस क्या करता है, साइंस क्या करता है, चीज़ों को आसान कर देता है। साइंस क्या करता है जी, चीज़ों को आसान कर देता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा जी। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे खेती करने वाला क्या हो गया जी, ट्रैक्टर वगैरह आ गया, खेती करना आसान हो गया। ठीक है, अब तो पहले रोपनी खूब करना होता था, क्या चीज़ जाके अपना से हलाना पड़ता था, बिया उखाड़, अब मशीन आ गया, आराम से बीजा रख दो और चला दो, घुमा दो, खत्म, रोपा गया। मेरे बात को समझ पा रहा जी। टेक्नोलॉजी इतना फास्ट हो गया ना जी कि आदमी के काम को क्या कर दीजिए, आसान कर दिया जाता है। ठीक है, पुराने जमाने में देखो क्या होता था, भोजन जल्दी बासी हो जाता था। अब कहा गया जी, बासी नहीं होने के लिए फ्रिज बना दिया गया। खाना निकालो, बनाओ और रख दो फ्रिज में, आराम से पड़ल है, कोनो दिक्कत नहीं है। 2 दिन के बाद खाओ आराम से, कोनो दिक्कत नहीं है, बसिया होबे नहीं करेगा। मेरे बात को समझ पा रहा है जी, मेरे बात को समझ पा रहा है। तो कहीं ना कहीं साइंस क्या करता है जी, हम लोग को जीवन को आसान बनाता है। अब मान लो पहले गर्मी होता था, कहाँ घुसते थे जी, पेड़ पौधा के नीचे जाते थे। अब क्या गया जी, एसी, कूलर, पंखा, अपनों भी तो पंखा लगाया जी। तुम लोग पूरा एकदम क्या करता है जी, फैन चालू कर देता है। मेरे बात को समझ पाया ना जी। तो चीज़ों को क्या कर दिया जाए, आसान कर दिया। पहले गर्मी लगता था तो क्या पेड़ का शरण लेता था, वो हवा नहीं चला तो खाली एकदम चुपचाप बैठल है, घटुआर लेखा, समझना है ना जी। लेकिन अब क्या हो गया जी, तो समझो, अब जो है पंखा उंखा आ गया, अब आराम से लाइट आया हुआ है, बटन ऑन किए हैं, एकदम हवा खा रहे हैं, पूरा मस्त है, जी रहे हैं। एसी लगा हुआ है, एसी से पूरा एकदम ठंडा ठंडा माहौल है। मेरे बात को समझ पा रहे हैं जी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि साइंस क्या करता है जी, चीज़ों को आसान करता है, यानी कि इंसान के काम को आसान करता है। स्पेशली क्या करता है जी, इंसान के कामों को आसान करता है। अब पहले के ज़माने में देखो क्या होता था जी, ठीक है, सिलवट लोढ़ा होता था, मसाला पीसना पड़ता था। अब आ गया है मिक्सी, कोई ज़रूरत नहीं है, प्लग खोसो, बटन ऑन करो, मसाला तैयार। मेरे बात को समझ पा रहे हैं जी।
तो क्या आसान नहीं हुआ है जी पहले से जीवन? पहले मन नहीं लगता था तो क्या करता था? गुल्ली खेलता था, एक कंचा, समझा ना जी, तो गुल्ली खेलता था, कंचा खेलता था, समझा जी, कीत काट जो होता था ना जी, दौड़ दौड़ के खेलता, कबड्डी वगैरह खेलता था, खो खो खेलता था, क्रिकेट खेलता था। लेकिन अब जो है क्या हुआ जी, बहुत ही जीवन आसान कर दिया। आराम से घर में सो जाओ बेड पे, ठीक है, सामने टीवी लगल है, ठीक है, आराम से बटन ऑन करो, खेसरिया का फिल्म लगा हुआ है। अगर मान लो मन लगाना है, ठीक है, अगर मान लो मन लगाना है तो अब क्या हुआ जी, जीवन आसान हुआ जी, कहीं जाने का भी जरूरत नहीं है, आराम से घर में बैठल बैठल मन लगा लो। अब तो इंटरनेट आ गया है, हर एक हाथ में मोबाइल है, ठीक है, मन नहीं लग रहा है, यूट्यूब चालू करो, थोड़ा सा हुआ शांत हो जाओ, नहीं तो गधापन का परिचय दे रहा है ना जी, तो मजा आ जाएगा। ये ध्यान रखना, ये सब वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। देखो जी, तो हम लोग को देखो ये क्या हुआ जी, पुराने जमाने में जीवन का था जी थोड़ा सा मुश्किल था, अब धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने क्या किया जी, हमारे जीवन को आसान बना दिया। तो किसके मदद से आसान बनाया जी? साइंस के मदद से, ठीक है। तो क्या साइंस इंटरेस्टिंग नहीं होता है जी? बहुत इंटरेस्टिंग। अगर आप लोग को भी कोई परेशानियां दिखाई देता है, ठीक है, आप लोग को भी कोई परेशानियां दिखाई देता है, अगर आप लोग उसको खत्म कर देते हैं तो आप लोग भी क्या है जी, साइंस से जुड़े हुए हैं। मेरे बात को समझ पाया ना जी? अब देखो पहले क्या होता था जी, कल चलाना पड़ता था खूब बने से, कुआं में से पानी निकालना पड़ता था, ठीक है, डर लगता था कि हम डूब जाए ना कूद जाए, समझ में आया ना जी? लेकिन अब क्या होगा जी, आराम से मोटर आ गया है, बटन ऑन करो, टंकी में पानी भर गया, शावर लगा हुआ है, नहाते रहो एकदम मस्त जियो, समझ में आ रहा है ना जी? तो ये सब चीज़ जो है आप लोग को जीवन का आसान बनाया है कि नहीं बनाया जी? बहुत ही आसान बनाया। और आप लोग भी अपने जीवन को आसान बना सकते हैं जी, क्योंकि जब तक आप अपने जीवन को आसान नहीं बनाएंगे ना जी, तब तक आप लोग ज़िंदगी को जी नहीं रहे हैं, ज़िंदगी को काट रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ज़िंदगी को जीना सीखना है, ज़िंदगी को काटना नहीं। बहुत सारे ऐसे जगह जो है वहाँ पे साइंस को जो है ना जी, एक क्या कहता है परिभाषा में, और क्या चीज़ में जी, परिभाषा हो गया, क्वेश्चन आंसर में एकदम ख़त्म कर देता है, क्योंकि उन लोगों को मतलब क्या चीज़, परीक्षा में मार्क्स लाने से। लेकिन हमारा मानना है ना जी कि सब कोई देखो, सब कोई जो है परीक्षा में पास होकर के इंजीनियर तो नहीं बन सकता, डॉक्टर तो नहीं बन सकता। तो फिर जो भी व्यक्ति पढ़ा, जो भी व्यक्ति साइंस को पढ़ा, तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं उपयोग तो होना चाहिए ना जी। मेरे बात सुनो जी, तो यही हम बात ध्यान में रख करके पढ़ाते हैं, और परिभाषा का तो लिखवाई करते हैं, सब तो लिखवाते हैं ना जी, लेकिन साथ में हम इंटरेस्टिंग चीज़ करके ये बताते हैं कि क्या होता है जी, साइंस को ऐसे पढ़ेंगे तो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा और परीक्षा में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। क्योंकि हर एक बात जो है अगर फैक्ट में बताएंगे तो आप लोग को निश्चित रूप से याद रहेगा। अब देखो साइंस का काम आप लोग को समझ में आया, साइंस मेनली रूप से क्या करता है जी, जीवन को आसान बनाता है, बस खत्म। एग्जाम्पल इतना हम लोग देख लिए कि हम लोग को साइंस याद ही हो जाएगा, ठीक है। अब डिफिनीशन क्या रटा है, डिफिनीशन रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कैसे किसी भी एग्जाम में आप लोग को पूछा नहीं जाएगा, तो साइंस का डिफिनीशन रटने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। बस साइंस अगर कोई पूछेगा साइंस क्या है तो बता दो उसको, मेरे बात को समझ पाया जी। लेकिन फिर भी आप लोग को डिफिनीशन हम कल लिखवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज तो समय समाप्त हो चुका है आप लोग का, तो इसलिए अब जो है हम यहीं पे क्लास को स्थगित करेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग कल मिलेंगे यहीं पे, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे जी, केमिस्ट्री को हम लोग समझेंगे आखिर केमिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्या केमिस्ट्री से भी हमारे जीवन आसान होता है? और केमिस्ट्री में रुक जाओ थोड़ा सा, क्या बेचैनी है जी, ठीक है, रुक जाओ थोड़ा सा। तो कल हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, केमिस्ट्री जो है हमारे जीवन को क्या आसान बनाता है, या फिर ऐसे पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्यों क्या उसमें पढ़ेंगे, हम लोग का क्या उसमें, क्या हम लोग के जीवन में केमिस्ट्री का उपयोग है या नहीं है, ठीक है। इस सब चीज़ के बारे में हम लोग कल जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो आप लोग से हम जरूर कहेंगे कि आप लोग जो भी है अपने आसपास के विद्यार्थी को जरूर बताइए कि 9th क्लास का जो बैच स्टार्ट हो चुका है, ज़रूर आके 5 दिन तक देख लें। 5 दिन के बाद अगर देखिए, तो कल हम लोग पढ़ेंगे साइंस जो है, इसको तो हम लोग देख लिए, ठीक है। तो कल हम लोग का मेन चीज़ स्टार्ट होगा, क्या चीज़, केमिस्ट्री स्टार्ट होगा। तो केमिस्ट्री हम लोग क्यों पढ़ना जरूरी है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, और साथ में ये भी देखेंगे कि हमारे जीवन में क्या केमिस्ट्री का उपयोग है भी या नहीं है, और केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे और उसका उपयोग कहाँ करेंगे, ये सब हम लोग साथ में देखते चलेंगे पूरा सिलेबस भर में। तो हम आप लोग से जरूर कहना चाहेंगे कि आप लोग के आसपास में जो भी विद्यार्थी हैं,
ठीक है। अगर 9th क्लास में वो पढ़ते हैं तो ज़रूर एक बार रिकमेंड कीजिए कि सफलता एक्सप्रेस में जा करके 5-6 दिन पढ़ें। अगर उनको अच्छा नहीं लगता है जहाँ पे वो पढ़ रहे हैं पहले से, अगर उनसे बेस्ट पढ़ाई यहाँ पे नहीं होता है तो उनकी मर्जी छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ से बेस्ट यहाँ पे पढ़ाई हो रहा है तो ज़रूर उनको पढ़ना चाहिए, और ज़रूर आप लोगों को भी अपने पास आसपास के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको रिकमेंड करना चाहिए कि एक बार ज़रूर आकर के यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है। और आप लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि हम लोग का जो चैनल पे अब 1000 सब्सक्राइबर जो है पूरा हो जाएगा। मात्र 6 सब्सक्राइबर का जो है अब कमी बच गया है, ठीक है। तो हम आप लोग से नम्र निवेदन करते हैं कि 6 सब्सक्राइबर और बढ़ा दें ताकि मेरा भी 1000 सब्सक्राइबर जो है पूरा हो जाए। व्यूज़ नहीं आते हैं तो इसके पीछे तो आप लोग का हाथ है, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब कर देते हैं और देखते भी नहीं है। तो थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि अन्य बच्चों को भी जानकारी प्राप्त हो। और क्या